हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। किसी का राइट को दबा दिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को जिस तरीके से चमकाया है वह कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है। कट्टरपंथी वर्ग न सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध करता था, बल्कि वह नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व में प्रसिद्ध हो। वैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। देश विदेश के श्रद्धालु आज भी हजारों लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि काशी विश्वनाथ का आधे से ज्यादा हिस्सा एक मस्जिद में परिवर्तित हो चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा इतिहास, आखिर कैसे बनी ज्ञानवापी मस्जिद और इतिहास में इसका क्या जिक्र मिलता है। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि मंदिरों का समूह था। मंदिर परिसर के चारों तरफ कई कक्ष थे जहां संस्कृत, ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल परंपरा के तहत विद्यार्थी यहीं पर ही अपने गुरु के साथ बैठकर वेद, पुराण और धर्म दर्शन का अध्ययन करते थे। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर के पूरे समूह को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि उसका भाई दारा शिकोह सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा था और वह यहीं पर संस्कृत भी पढ़ता था। मित्रों, इतिहास में यह जिक्र मिलता है कि दारा शिकोह ने औरंगजेब और इस्लाम से बगावत की थी। इसलिए औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। फारसी में लिखे इस फरमान में दर्ज था कि वहां मूर्ख पंडित रद्दी किताबों से दुष्ट विद्या पढ़ाते हैं। सोचिए, हिंदू धर्म और शास्त्रों के प्रति कैसी घृणा थी उन मुगलों में, जिन्होंने भारत की संस्कृति, यहाँ की आध्यात्मिकता को मिटाने का दुस्साहस किया। और आज भी हम सैकड़ों सालों से, यहाँ तक कि आजाद होने के बाद भी वर्षों तक उस विध्वंस का दंश झेल रहे हैं। मित्रों, यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान भी है। 11वीं सदी तक यह अपने मूल रूप में रहा। सबसे पहले इस मंदिर को लूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है, जब मोहम्मद गौरी ने इसे लूटने के बाद तोड़ा। काशी वासियों ने इसे उस समय अपने हिसाब से बनवाया, लेकिन 1447 में इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। फिर वर्ष 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इसे बनवाया, लेकिन 1632 में शाहजहां ने एक बार फिर से काशी विश्वनाथ को तुड़वाने के लिए सेना भेज दी। लेकिन हिंदुओं के प्रतिरोध के कारण मुगलों की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस संघर्ष में काशी के अन्य 63 मंदिर नष्ट हो गए। इसके बाद सबसे बड़ा विध्वंस औरंगजेब ने करवाया, जो काशी के माथे पर आज भी सबसे बड़े कलंक के रूप में जाना जाता है। साकी मुस्तैद खां की किताब माशीर आलमगिरी के मुताबिक 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 को फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। साथ ही यहाँ के ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया और इस मंदिर की महज एक दीवार को छोड़कर पूरे मंदिर समूह को ध्वस्त कर दिया गया। और 2 सितंबर 1669 को बादशाह को यह खबर दी गई कि मंदिर न सिर्फ गिरा दिया गया है, बल्कि उसकी जगह मस्जिद की तामीर करा दी गई है। किस तरीके से मंदिर के खंडहरों पर ही वह मस्जिद बना दी गई आज भी स्पष्ट दिखता है, जिसके लिए ना तो कोई पुरातात्विक सर्वे की जरूरत है और ना ही किसी खुदाई की। आप अपनी स्क्रीन पर उस दीवार का हिस्सा आज भी देख सकते हैं। यही प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर था जिस पर औरंगजेब ने मस्जिद खड़ी करवा दी। एक और घटना जो उस समय घटी वह यह थी कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो, इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में ही कूद गए। हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे इस नंदी प्रतिमा को तोड़ नहीं सके, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद में परिवर्तित हो चुका है, उसकी तरफ एकटक देख रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि नंदी की प्रतिमा का मुंह उस तरफ ही होता है जिस तरफ शिवलिंग होता है। आप इस तस्वीर में अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि नंदी महाराज की नजर अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद पर ही है। जब औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कराकर इसे मस्जिद में परिवर्तित किया तो इसका नाम रखा गया अंजुमन इंतजामिया जामा मस्जिद, जिसे बाद में ज्ञानवापी के नाम पर ही ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। उसके बाद कई चरणों में काशीवासियों, होलकर और सिंधिया सरदारों की मदद से मंदिर के परिसर का स्वरूप बनता बिगड़ता रहा, लेकिन उसकी वह अलौकिक भव्यता नहीं लौटी जो काशी में कभी हुआ करती थी। 1836 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया था। वहीं तभी से
समूह के दूसरे मंदिरों पर पुजारियों पुरोहितों का कब्जा हो गया और धीरे धीरे मंदिर परिसर एक ऐसी गलियों और बस्तियों में बदल गया जिसके घरों में प्राचीन मंदिर तक कैद हो गए। मित्रों, एक बार फिर से अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आभा लौटाने की कोशिश की है, जो बेहद सराहनीय है। जब भी इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का जिक्र किया जाएगा, मंदिर का पुनरुद्धार करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर, इसके शिखर को स्वर्ण मंडित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह और मंदिर को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आभा लौटाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जरूर सामने आएगा। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।